गंगा दशहरा यानी 10 पापों का हरण। कहते हैं इस दिन माँ गंगा के स्मरण, स्नान और पूजन से हमारे 10 प्रकार के पाप शरीर से, वाणी से और मन से जो भी हुए हैं वे सभी गंगा माता हर लेती हैं। यही है गंगा दशहरा की सबसे बड़ी महिमा। तो आप यदि हो सके तो गंगा तट पर जाकर माँ गंगा का वहाँ पूजन करें। यदि नहीं यह संभव है तो आप घर पर भी बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो घर पर सरल विधि से पूजा कैसे करें, तो आज के वीडियो में आप यही जानेंगे। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले एक पाटा ले लिया है, उस पर हमने पीला वस्त्र बिछा लिया है। फिर हम भगवान शिव जी की प्रतिमा को वहाँ स्थापित कर दिए हैं, यानी पूरे शिव परिवार को। फिर इसके बाद आप कांसे या पीतल की थाली ले लीजिए, और यदि कांसे, पीतल, तांबे की थाली नहीं है तो आप जो घर पर आटा गूंथा जाता है आप वह परात ले सकते हैं। फिर इसके बाद उस परात या थाली में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद 1 लोटा जल से उस थाली को भर दीजिए। फिर इसके बाद मेरे पास शिवलिंग है तो मैं वहाँ स्थापित करके उनका पूजन करूँगी। और किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो हमने दीपक प्रज्वलित करके रख लिया है। और आपने सुना होगा कि जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी थी तो सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया था, उनकी जटाओं में बहती हुई फिर इस धरती पर आई थी। इसी भाव से मैंने पहले थाली में पवित्र गंगा जल भरा, फिर उसके ऊपर मैंने शुद्ध जल भी डाला, क्योंकि इतना गंगा जल हमारे घर पर नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग भी पहले गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद जल डालिए। इससे हमारे लिए गंगा जी का ही भाव होगा, क्योंकि पहले हमने गंगा जल डाला है। तो यह जल समझ लीजिए गंगा माँ यहाँ स्थापित हो गई हैं। तो इस तरह से फिर शिवलिंग की हमने स्थापना की है, क्योंकि माँ गंगा जब शिव जी के शरण में आई तभी उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो इसलिए भगवान शिव की भी साथ में पूजा किए। तो इस तरह से पहले उन्हें हमने जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया। और आप जब प्रतिमा रखे हो तो आप जल से छिड़क कर भी आप स्नान करा सकते हैं प्रतिमा में। तो हमने देखिए जो प्रतिमा रखे हैं वहाँ भी हमने जल के छींटे लगाकर स्नान करा दिया है। वस्त्र रूपी कलावा हमने समर्पित कर दिया है। फिर चंदन से हम भगवान शिव का श्रृंगार कर देंगे। साथ ही कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, हमने सभी को तिलक कर दिया है। दीपक में तिलक कर दिया है, कलश में तिलक कर दिया है। और जो प्रतिमा में शिव जी विराजमान है, कार्तिकेय जी, गणेश जी, हमने वहाँ भी चंदन से तिलक कर दिया है। अब हम सिंदूर माता गंगा को अर्पित करेंगे और गौरा माता को। तो इस तरह से गंगा माँ पर हम ऐसे सिंदूर छोड़ देंगे और फिर माता गौरा को ऐसे हम तिलक कर देंगे। रोली लिए हैं उसे भी हम गंगा माता को ऐसे अर्पित कर देंगे और माता गौरा को भी हम तिलक कर देंगे। फिर इसके बाद हमने काला तिल भगवान शिव को अर्पित कर दिया है और जनेऊ समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से जनेऊ समर्पित कीजिए, यदि है तो, नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, यानी संपूर्ण अक्षत होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अक्षत समर्पित कर दिया है। फिर इसके बाद अब हम धूप दिखा देंगे। तो यह देखिए हम धूप दिखा दिए हैं। फिर अब हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने चंदन लगाकर फिर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दिया है, क्योंकि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा तो अधूरी ही मानी जाती है। फिर इसके बाद शिव जी को पुष्प अर्पित करेंगे और माता गंगा को हम 10 पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि गंगा दशहरा का मतलब है 10 पापों का हरण। क्योंकि यह केवल संख्या नहीं, यह 10 पापों के क्षय की प्रार्थना है। तो इसलिए हम 10 पुष्प अर्पित करेंगे और पुष्पों की माला हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो आप यहाँ चीनी मिश्री का भोग अर्पित कर सकते हैं, मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं, फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मिश्री का भोग अर्पित कर दिया है और फलों का भोग अर्पित कर दिया है और एक नारियल। अब मैं यहाँ 10 दीपक प्रज्वलित करूँगी। 10 फूल, 10 दीप, 10 नाम स्मरण, 10 बार आचमन, 10 बार जल अर्पण। यह सब हमारे भीतर की अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक है। तो जो हो सकता है तो आप 10-10 चीज़ें ले सकते हैं, नहीं तो आप एक भी समर्पित कर सकते हैं। यानी कुछ न करने से तो कुछ करना बेहतर होता है, तो ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से मैंने 10 दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो जैसे कि हम दान करते हैं, जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी के अंदर ही हम दान करते हैं बहते हुए जल में। उसी भावना से मैंने पहले
आरती उतार दी है उसी दीपक से। फिर इस तरह से मैंने जल में ऐसे दीपक दान किया है। तो आप जल में भी कर सकते हैं या फिर जल के किनारे भी आप रख सकते हैं, यानी जो आपकी थाली है आप इसके किनारे किनारे भी आप दीपक सजाकर रख सकते हैं। मैंने तो 10 दीपक उसी गंगा जी के अंदर ही रख दिया है। फिर इसके बाद मैंने गंगा माता को श्रृंगार का सामान अर्पित किया है। तो जो भी 1, 2, 5 या 16 श्रृंगार हो सके आप जरूर अर्पित करें। फिर कर्पूर से आरती हम भगवान शिव की करेंगे। तो यहाँ देखिए भगवान शिव की आरती कर रहे हैं। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहितम नमामि। इस तरह से आरती करने के बाद जल वार दीजिए, भगवान को आरती दिखा दीजिए और दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और इस दिन अपने घर के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को गंगा जल मिश्रित जल से जल दे सकते हैं, तुलसी माता को दे सकते हैं और देव वृक्षों में भी हम अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है, नीम है। इस तरह से यह महापुण्य का कार्य है। तो इस तरह से आप जरूर कीजिए। और जो आपने यहाँ भगवान शिव की पूजा की है तो इस जल को हम सिर्फ तुलसी के क्वारे में नहीं डालेंगे, क्योंकि यह पूजित जल है और भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, तो उस जल को हम तुलसी माता के क्वारे में नहीं डालकर किसी और पौधे में हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मेरी तुलसी माता है और मैं यहाँ नहीं अर्पित करूँगी वो जल, इस पौधे में हम वह जल डाल देंगे, गंगा जल। और दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।